मेरा एक्सपीरियंस सही रहा है। अभी आप स्कूल में एक स्टूडेंट, छोटे स्टूडेंट नहीं हो, अभी आप कॉलेज में ग्रेजुएशन करने आए हो, एक अच्छी खासी डिग्री करने आए हो। तो पूरे सब्जेक्ट्स ही यहाँ कवर कराए जाते हैं। डिफरेंस एक्चुअली ये होता है कि इंडिया में उन सब्जेक्ट्स को ऐसे कंबाइन पढ़ा दिया जाता है। जो एक इशू है इंडिया में कि जो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो होता है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। हेलो, वेलकम टू ईओसीएल इंडिया। मैं सूरज चौधरी हूँ अक्षय की तवेर सिटी में, जहाँ पर लोकेटेड है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑप्शन होता है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फॉर परस्यूइंग देयर एमबीबीएस। यही रीज़न है कि 1988 से इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो एक एजुकेशन सिस्टम मिलता है या जो कल्चर मिलता है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होता है और बच्चे को यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आज हूँ ईओसीएल के बॉयज़ हॉस्टल में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले बताया भी है कि हम इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हमारे जो हॉस्टल्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आज है हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स राजस्थान से। आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि अभी तक इन्हें 1 साल इनका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ईयर में इनका एडमिशन हो चुका है। तो जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ईओसीएल इंडिया के साथ। बेटा बताइए थोड़ा अपने बारे में। Hello, my name is Himanshu Nagar and I am from Kota, Rajasthan. I have taken my admission through the EOCL India in 2024 and currently I am studying in Kuwait State Medical University. तो आपका जो एक्सपीरियंस था ईओसीएल इंडिया के साथ, चाहे वो इंडिया से पहले इंडिया में हो या वो रशिया आने के बाद हो, जैसे काफ़ी सारे लोग बच्चे जो हैं उनको अकेला भेज दिया जाता है कि नहीं आप अकेले जाओ, आपके साथ कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है या आपके साथ अभी तक रहता है? मेरा एक्सपीरियंस सही रहा है। जब हम यहाँ पर रशिया आए थे तो हमारे साथ यूसीएल के कोई सर आए थे और साथ ही साथ अगर हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे सीनियर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हम उनसे बोल सकते हैं। और साथ ही साथ टाइम इंटरवल्स पे यूसीएल के कोई भी सर, वैभव सर, विपुल सर, कोई भी यहाँ पे आते रहते हैं, तो अगर हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम उनसे बोल देते हैं, वो सॉर्ट आउट कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आपको दिखा ही चुके हैं। इस साल हमारा भी बैच तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ चुका है। आपसे मैं सीधा ये सवाल करूँगा कि आपकी यूनिवर्सिटी एक साल हो गया है आपको जाते-जाते, आप सीनियर बन चुके हो जूनियर बच्चे। तो यूनिवर्सिटी का आपका कैसा एक्सपीरियंस था? ये यूनिवर्सिटी कैसी है? यूनिवर्सिटी की लोकेशन कैसी है? यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ के, मुझे लगा था कि रशिया है तो मे बी वहाँ पे पढ़ाई को लेके इतना सीरियस एनवायरनमेंट नहीं होगा। बट जैसे-जैसे अब हमारा फर्स्ट ईयर जैसे कि कंप्लीट हो गया, हम सेकंड ईयर में आए, तो मुझे पता लग रहा है कि लिटरली जो बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं होती है, इट डिपेंड्स कि आप कितना पढ़ना चाहते हो। यहाँ पे पढ़ाई होती है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल होती है, आपको करनी पड़ेगी। एंड अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडियन मेडिकल कॉलेजेस और रशियन मेडिकल कॉलेज में डिफरेंस है। बट वो डिफरेंस ये है कि वहाँ पे भी आपको पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे भी आपको पढ़ना पड़ता है। वहाँ के प्रोफेसर्स भी आपको इतना कुछ नहीं पढ़ाते हैं और यहाँ पे भी सेम होता है। कॉलेजेस का रूल ये होता है कि कॉलेजेस में कम पढ़ाई होती है, लेकिन कॉलेजेस का ये होता है कि आपको खुद से पढ़ना होता है। तो अगर आप इधर आपका मोटो है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। मतलब वही वाली चीज़ है कि अभी आप स्कूल में एक स्टूडेंट, छोटे स्टूडेंट नहीं हो, अभी आप कॉलेज में ग्रेजुएशन करने आए हो, एक अच्छी खासी डिग्री करने आए हो। तो आपको स्पून फीडिंग की अभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स के मन में या इंडियन स्टूडेंट्स के मन में ये मिथ होता है कि नहीं, अगर हम रशिया जा रहे हैं, वहाँ के सब्जेक्ट्स अलग होंगे या वहाँ का जो सिलेबस है वो अलग होगा, करिकुलम अलग होगा। आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे जो भी पढ़ रहे होंगे आपके बैच के साथ, इंडिया में जो पढ़ रहे होंगे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। तो उनसे आपकी अगर इंटरेक्शन होती है, आप खुद को कंपेयर करते हो कि आप क्या पढ़ रहे हो रशिया में एज ए रशियन स्टूडेंट, या वो क्या पढ़ रहे हैं वहाँ पे, उसमें कुछ ऐसा डिफरेंस फील होता है आपको या ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें बराबर है? एग्जैक्टली तो ऐसा कोई डिफरेंस फील नहीं होता है, क्योंकि जो जो सब्जेक्ट्स इंडिया में पढ़ाए जाते हैं, बेसिकली वो पूरे सब्जेक्ट्स ही यहाँ कवर कराए जाते हैं। डिफरेंस एक्चुअली ये होता है कि इंडिया में उन सब्जेक्ट्स को ऐसे कंबाइन पढ़ा दिया जाता है और यहाँ उन्हीं सब्जेक्ट्स को बहुत ही मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके उनको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी चलते हैं, जैसे कि रशियन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज। और ये इसका कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है, बल्कि एडवांटेज ही है। अगर हम रशियन लैंग्वेज बोलना सीखेंगे तो साथ ही साथ हम
हमारी स्किल भी डेवलप होगी और साथ ही साथ हम यहाँ की लोकल पॉपुलेशन से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको रशियन नहीं आती है। तो ये हमारे लिए अच्छा है अगर हम रशियन सीखेंगे तो, बिकॉज़ अगर हम रशियन सीखेंगे तो यहाँ के लोग भी हमारे साथ कन्वर्सेशन करने में इंटरेस्ट जताते हैं। तो ये एक तरीके से अच्छी बात है कि हम रशियन सीखें। जिस तरह मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर इंडिया में है ना हमें 90 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ उनको बाइफरकेट किया जाता है कि बच्चों के लिए ही उसको ईज़ बनाया जाता है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ एक सेमेस्टर में ना पढ़नी पड़े, आप उसको थोड़ा अलग-अलग छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दें, जिससे बच्चे के लिए आसानी हो जाए, बच्चा उसको अच्छे से पढ़ भी पाए, ठीक है? और बात रही रशियन लैंग्वेज सीखने की, तो ये तो एक आपके लिए ही एडवांटेज ऐड होती है कि आपका जो स्कोप है फ्यूचर में, अगर आप इंडिया में सेटल नहीं हो पाते हैं तो आप अच्छे खासे कैपेबल हैं कि आप रशिया में या और किसी कंट्री में जाके अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ है कि मैंने जैसे पर्सनली खुद भी देखा है कि जो इंडिया के कॉलेज होते हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या कैसे भी कॉलेज हो, एक एक क्लास में वहाँ पे 100-150 स्टूडेंट्स वहाँ पे सिर्फ एक क्लास में होते हैं और उनको एक टीचर पढ़ा रहा होता है। आपके यहाँ पे रशिया में कैसी क्लासेज होती हैं? यहाँ पे हमारे मेजर बैचेस नहीं बनाए जाते हैं, यहाँ हमारे ओनली 17 स्टूडेंट्स का एक बैच होता है और आप उन 17 स्टूडेंट्स की ही साथ में क्लासेस लगती है। तो ये एक तरीके से अच्छी बात है, क्योंकि जो टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एक टाइम पे अगर 200 बच्चे पढ़ेंगे साथ में तो ऑफ कोर्स टीचर भी पूरे बच्चों पे फोकस नहीं कर पाएगा और बच्चे भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट होंगे। लेकिन अगर 17 बच्चे रहते तो टीचर को भी पता रहता है कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा बच्चा क्या नहीं कर रहा, और स्टूडेंट्स भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं अटेंटिव रहते हैं कि अगर हम कुछ मस्ती करेंगे तो टीचर ऑफ कोर्स हमें देख सकती है। तो वो एक तरीके से अच्छी बात है जितने कम बच्चे होंगे। मतलब जो एक इशू है इंडिया में कि जो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो होता है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। रशिया में ऐसा नहीं है। रशिया में आपको 17 बच्चों का एक बैच बनता है, उनको एक टीचर अलॉट होती है। यही चीज़ें हैं जो यहाँ पे जो एमबीबीएस है या जो बच्चा है यहाँ पे अच्छे से कर पाता है या अच्छे से पढ़ पाता है, जिसको भी उसका डाउट है वो इजीली उसको सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को कि अगर किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनको एक टीचर पढ़ा रहा है, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है कि हर एक स्टूडेंट का जो डाउट है वो टीचर 1 घंटे में 2 घंटे में उसको सॉल्व कर सके। यहाँ पे 17 बच्चों का एक बैच है। टीचर के लिए भी ईज़ और बच्चे के लिए भी एक तरह से एडवांटेज है कि अगर उसको कोई डाउट है वो सीधा जाके इंटरेक्ट कर सकता है और टीचर के पास भी अबंडेंट टाइम होता है कि वो उसको सॉल्व कर सकता है ईज़िली। तो अभी जैसे आपका कुछ इंटरेक्शन हुआ है कि जैसे ये भी हो डाउट होता है कि नहीं यहाँ पे रिवर नहीं प्रोवाइड होते, यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं प्रोवाइड की जा सकती, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी आपका? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे एनाटॉमी में हमारे टॉपिक्स की क्लासेस लगती है तो जो रियल मॉडल्स होते हैं या फिर जो रियल ऑर्गन्स होते हैं उन पे भी हमें टीचर पढ़ाती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उन मॉडल से हम बाद में जाके एनाटॉमी डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहें तो हम जा सकते हैं बेशक। वहाँ पे हमें हमारा प्रोपोज की जिसको आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं वो हमें सबमिट करना होता है। वो सबमिट करने के बाद हम जो भी ऑर्गन, कोई भी बोन या फिर कुछ भी हमें पढ़ना होता है तो हम उसको ले सकते हैं। फिर पढ़ने के बाद वापस उसको सबमिट करके हम हमारा प्रोपोज की ले सकते हैं। मतलब रेगुलर क्लासेस तो होती ही होती हैं, रेगुलर क्लासेस से अलग भी अगर आप खुद से कोई चीज़ करना चाहें तो आप इजीली जाके कर सकते हैं, बट वो डिपेंड टोटली स्टूडेंट पे ही करेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छे खासे यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अभी आपका जैसे 1 साल आपको हो चुका है तवे सिटी में रहते-रहते, तवे सिटी का क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? तवे सिटी कैसी है? सिटी तो काफ़ी अच्छी है, बिकॉज़ यूनिवर्सिटी के पास में ही वोल्गा रिवर है। वो बहुत ही एक कैची व्यू प्रोवाइड करता है पूरी सिटी को। साथ ही साथ अभी तो फिर भी विंटर्स पड़ गए हैं तो थोड़ा सा तवेर कम ब्यूटीफुल लग रहा है, बट अगर समर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है तवेर और पूरा रशिया। तो अभी आपको हॉस्टल में भी रहते हुए अभी आप हमारे यूसीएल के प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं, तो यहाँ का क्या एक्सपीरियंस आपने अभी तक किया है कि जो बसेस होती हैं यूनिवर्सिटी के लिए जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो कितना आसान है? आस-पास जितनी भी जो आपको डेली यूटिलिटीज़ की चीज़ें होती हैं वो कैसे ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाती हैं यहाँ पे? हॉस्टल एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक रहा है, बिकॉज़ हॉस्टल से बाहर जाके हमारे यहाँ पे बस स्टॉप है। तो अगर हमें यूनिवर्सिटी जाना होता है तो हम वहाँ से बस पकड़ते हैं और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी वो बस हमें छोड़ देती है। साथ ही साथ अगर हम सुपरमार्केट्स एंड ऑल की बात करें तो मगनी पतरोज का पास में ही अवेलेबल है। तो अगर हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम नीचे जाके ईज़िली ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी और हॉस्टल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिस्टेंस है, या हॉस्टल आपका ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ पे ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है या आपके लिए मैं आपको कहीं पे भेजा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपकी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो नियर बाय आपको मिल जाती हैं। तो अभी 1 साल के आपको हो चुका है, आपने एज़ अ स्टूडेंट वाली लाइफ़ भी जी चुके हो आप इंडिया में। आपके भी उस टाइम पे इश्यूज़ होंगे, माइंड में डाउट्स होंगे जो आपने क्लियर किए, जिसने भी आपके डाउट्स क्लियर किए। उसके बाद आपने यहाँ की लाइफ़ भी आप 1 साल से जी रहे हो अभी, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आगे जितने भी बच्चे आने वाले हैं, राजस्थान से बच्चे आने वाले हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे एज़ अ एलिवेशन स्टूडेंट? एज़ अ मेडिकल स्टूडेंट मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि ट्राई योर बेस्ट टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बिकॉज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात ही कुछ और होती है। लेकिन इफ़ योर ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर एंड इफ़ यू वॉन्ट बी एबल टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, देन रशिया इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप रशिया आ गए तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, इवन दो आपको उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो कि एक इंडियन मेडिकल स्टूडेंट मेहनत कर रहा है। बिकॉज़ यहाँ पे वेदर, यहाँ पे इन्वायरमेंट, यहाँ का कल्चर और सब कुछ, यहाँ होम सिकनेस भी होता है, तो आपको इन सब चीज़ों से डील करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ पढ़ाई से। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने ज़्यादा कैपेबल हो, आप कितने ज़्यादा डिटरमाइंड हो। तो यहाँ पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरी मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, दैट्स ऑल। 1 साल बाद भी उस इंडिया के लिए आपका संकट है। यहाँ तक बस। थैंक यू।